लक्ष्मी की महिमा। श्री विष्णु जी की धर्मपत्नी लक्ष्मी जी के बारे में तो हम जानते ही हैं कि उनके बिना धन और ऐश्वर्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक दिन की बात है, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा ने कहा, बहुत दिनों से मैं एक बात तुमसे पूछना चाहती हूँ पर संकोच के कारण नहीं पूछ पा रही हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसी क्या बात है बहन, मन में जो कुछ भी है निःसंकोच पूछो। कोई भी बात मन में न रखकर उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी है। तब ज्येष्ठा ने कहा, मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर सम्मान करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। मुझे लोगों के क्रोध और घृणा का शिकार होना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, प्रिय, सगी बहन या समान सुंदरता होने से ही आदर नहीं मिलता, उसके लिए खुद को भी कुछ करना चाहिए। लोग इसलिए मेरा सम्मान करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचते ही धन और ऐश्वर्य ले आती हूँ। धन और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं, तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा यह हाल है कि जिसके यहाँ भी तुम जाती हो उसको गरीबी, रोग और आपदा झेलनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं, कोई आदर नहीं करता। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। ज्येष्ठा को लक्ष्मी जी की बात चुभ गई। उन्हें लगा कि लक्ष्मी को अपनी महिमा का अभिमान हो गया है। उन्होंने नाराज होकर कहा, लक्ष्मी, तुम मुझसे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी और प्रभाव में भी। मुझे उपदेश देने का प्रयास न करो। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। अगर मैं अपनी पर आ जाऊं तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को भी पल भर में भिखारी बना दूंगी। लक्ष्मी जी को हंसी आ गई और कहने लगी, बहन, तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहां तक प्रभाव की बात है मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे दिन रंग से फिर राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अभी तुम्हें पता ही कहा है। ज्येष्ठा ने कहा, तुम्हें भी मेरी महिमा का पता नहीं है। जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने दाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। लक्ष्मी जी बोली, देखो बहन, दाने दाने के लिए तो तुम केवल उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ जाऊं, परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी ही उतावली हो रही हो तो कल अपना प्रभाव दिखाकर देख लेना। ज्येष्ठा बोली, ठीक है, बोलो कहाँ चलें? लक्ष्मी जी बोली, दूर क्यों जाए, पास ही एक गांव मुकुलपुर है। वहाँ एक दीनू नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वह रोज मंदिर में पूजा करने जाता है और मेरा परम भक्त है। उसी पर हमें अपनी अपनी महिमा दिखानी है। ज्येष्ठा को गुस्सा आ गया। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, ठीक है, ठीक है, देख लेना, कल तुम्हारा घमंड टूट जाएगा। कहकर वह एक ओर चली गई। लक्ष्मी जी वहीं खड़ी बहन के क्रोध और अहंकार पर मुस्कराती रही। दूसरे दिन दोनों बहनें मुकुलपुर के विष्णु मंदिर में पहुंची। उन्होंने वेश बदल रखा था। साधारण स्त्रियों की तरह वे दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गई। लोगों ने देखा अवश्य, किंतु किसी ने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली कोई खास बात थी भी नहीं। वह मंदिर था और वहां हर रोज दीन दुखी आते जाते रहते थे। वहां आने वाले सभी किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते थे। थोड़ी देर बाद वहां दीनू आया। दोनों बहनों की नजरें उस पर जम गई। पूजा करके जब वह लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, वह तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो कोई सहायता करो। हाँ, करती हूँ, कहकर लक्ष्मी जी ने एक पोला बांस दीनू के रास्ते में रख दिया जिसमें मोहरें भरी हुई थी। ज्येष्ठा ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव भी देख लेना। पूजा करके लौट रहे दीनू ने रास्ते में पड़ा हुआ बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था कि वह किसी काम आ जाएगा।
अभी दीनू कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने पहले दीनू से राम राम की, फिर बड़ी ही नम्रता से बोला, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। दादाजी ने यह कहकर भेजा है कि जाओ बाजार से ले आओ। पर ऐसा बांस पंडित जी कहाँ मिलेगा? दीनू ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया, रास्ते में पड़ा था सो उठा लाया। लो, तुम्हें जरूरत है तो तुम ही रख लो, वैसे बाजार में 1 रुपए से कम का नहीं है। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो यह चवन्नी ही है, अभी तो आप इसे ही रखिए, बाकी 12 आने शाम को दे जाऊंगा। दीनू खुश था कि बिना किसी मेहनत के रुपया कमा लिया। दीनू पंडित ने चवन्नी लेकर बांस लड़के को दे दिया और वह चवन्नी अपने झोले में रख दी। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां यह सब देख रही थी। ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, देखा तुमने, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गईं और अभी क्या, यह चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रहेगी। चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। दोनों बहनें दीनू के पीछे पीछे चलने लगी। एक तालाब के पास दीनू झोला रखकर कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक ग्वाले का लड़का आया और झोले में रखी हुई चवन्नी लेकर भाग गया, पर दीनू को पता नहीं चला। फूल तोड़कर वह अपने घर चलने लगा। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उससे बांस ले लिया था। पास आकर वह बोला, पंडित जी, यह बांस तो बहुत वजनी है। दादाजी ने कहा है कि कोई हल्का बांस चाहिए क्योंकि इसकी चारपाई ठीक नहीं बनेगी। आप अपना बांस वापस ले लीजिए, कहकर उसने बांस दीनू के हवाले कर दिया। दीनू ने बांस ले लिया, लेकिन चवन्नी तो झोले में थी ही नहीं। तब उसने कहा, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, वहां दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। लड़का बोला, तब आप जाइए, मैं शाम को आकर घर से ले लूंगा। यह कहकर लड़का अपने घर लौट गया। बांस फिर से दीनू के ही पास आ गया और लक्ष्मी जी धीमे से मुस्करा दी। उनको इस प्रकार मुस्कराते देखकर ज्येष्ठा मन ही मन में जल उठी। वह बोली, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, देखती चलो कि मैं इसे कैसे परेशान करती हूँ। दीनू बेचारा इन सब बातों से बेखबर अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसे क्या पता था कि वह शतरंज का मोहरा बना हुआ है। वह तो दोनों बहनों का प्रभाव सहता चुपचाप चला जा रहा था। आगे चलकर गांव का एक यादव मिला। उसने दीनू को चवन्नी वापस करते हुए बताया, पंडित जी, मेरा लड़का आपकी झोली से यह चवन्नी उठा लाया था। वह बड़ा ही शैतान है। मैं आपकी वही चवन्नी लौटाने आया हूँ। हो सके तो उस शैतान को माफ कर दीजिएगा। दीनू ने आशीर्वाद देकर चवन्नी ले ली और प्रसन्न मन से उस लड़के को पुकारने लगा जो शाम को घर आकर चवन्नी लेने की बात कहकर लौटा जा रहा था। आवाज सुनकर लड़का लौट आया। अपनी चवन्नी वापस पाकर वह भी प्रसन्न हो गया। दीनू पंडित निश्चिंत मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में झोली थी और दूसरे में वही 5 हाथ का लंबा बांस। राह चलते दीनू सोच रहा था, बांस तो काफी वजनी है। वजनी है तो मजबूत भी होगा क्योंकि ठोस है। इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। ज्येष्ठा को उसके विचार पर क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनू को लाभ होता देख वह मन ही मन बुरी तरह जली जा रही थी। जब उन्होंने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया है तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने दीनू को मार डालने का विचार किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी ले लूंगी। देखो वह किस तरह तड़प तड़प कर मरता है। और वह तुरंत सांप बनकर दीनू की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मी जी को तनिक भी घबराहट नहीं हुई।
वह उसी तरह खड़ी मुस्कराती रही। सहसा दीनू चौंक पड़ा। एक भयानक सांप फन उठाए उसकी ओर झपट रही था। प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं, उपाय रहते कोई अपने को संकट में नहीं पड़ने देता। दीनू ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और एक ओर को भागने लगा। लेकिन सांप बनी ज्येष्ठा उसे भला कहाँ छोड़ने वाली थी। वह तो उस गरीब के प्राणों की प्यासी बन चुकी थी। वह भी दीनू के पीछे दौड़ती रही। दीनू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, शांति से अपने रास्ते लौट जाओ। आखिर क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़े हो? व्यर्थ में किसी गरीब को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वह नाग तो ज्येष्ठा का रूप था, जो दीनू को किसी भी तरह डसना चाहता था। प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न देकर वह सांप एक बारगी फुफकारता हुआ झपट पड़ा। जब दीनू ने देख लिया कि बिना संघर्ष किए अब जान नहीं बचेगी, तो उसने प्राण रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाकर वही बांस सांप के ऊपर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसके भीतर भरी हुई मोहरें खनखनाकर बिखर गई। दीनू के मुंह से चीख सी निकली। अरे! थोड़ी देर के लिए वह ठगा सा खड़ा आंखें फाड़े उन मोहरों की ओर देखता रहा। एक पल के लिए तो वह सांप को भूल ही गया, परंतु फिर जैसे उसे झटका सा लगा। सांप का ध्यान आते ही उसने उसकी ओर गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। दूसरे क्षण वह मोहरों पर लौट गया और कहने लगा, तेरी जय हो लक्ष्मी माता। जीवन भर की गरीबी आज दूर हो गई। तेरी महिमा कौन जान सकता है। चलो अब घर में बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूंगा। और फिर जल्दी जल्दी उसने सारी मोहरें अंगोछे में बांध दी और लंबे लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया। पीछे एक पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी अपनी बहन ज्येष्ठा से मुस्कुराकर पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताना, बड़पन की था मिली कि अभी नहीं? बड़पन किसी को कुछ देने में ही है, उससे छीनने में नहीं। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप उदास खड़ी रही। लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहाँ रहेंगी साथ ही रहेंगी। आओ अब चलें। ये कहकर दोनों अपने घर को चली गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।